नमो नमः। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेट के आवेदन पत्र आ चुके हैं, तो हमें अपनी तैयारी को थोड़ी सी गति दे देनी चाहिए। इसीलिए हम आज जो वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं वह है आपकी वेदों से संबंधित। आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हमारे 69 प्रश्न हैं। आशा करते हैं आप सभी को देखेंगे और समझकर याद करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, वेद शब्दस्य अर्थम अभिलक्ष्य सायणाचार्य के उक्तम। वेद शब्दों के अर्थ को लक्षित करके सायणाचार्य ने क्या उक्ति कही है? अपौरुषम वाक्यम वेद है, अर्थात जो वेद हैं वो किस प्रकार के हैं? अपौरुष वाक्य हैं। 4000 ईस्वी पूर्व इति ऋग वैदिक रचना काल केन विदुषा स्वीकृत है। हमारी जो ऋग वैदिक काल है वो किसने स्वीकारा है कि वो 4000 ईस्वी पूर्व का है? तिलकेन। 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व इति ऋग वैदिक काल केन स्वीकारते हैं। किसने स्वीकारा है कि हमारा जो ऋग वैदिक काल है वो 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व है? वेबर महोदयन। कयो द्वि विदुषो ऋग वैदिक काल निर्धारण सामग्री समान वर्तते। कौन से दो विद्वानों की ऋग वैदिक काल की जो सामग्री है वो समान है? जेकोबी और तिलक्की। मैक्स मूलर महोदयन ऋग वैदिक काल खंड। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का क्या काल बताया है? 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व। वैदिक तिथि नाम ज्योतिषाधारे निर्धारक है अस्ति। वैदिक तिथि को ज्योतिष के आधार पर निर्धारित करने वाले कौन हैं? लोकमान्य तिलक है। मैक्स मूलर महोदय अनुसार वेदस्य रचना काल अस्ति। मैक्स मूलर महोदय के अनुसार वेद का रचना काल है 1200 ईस्वी पूर्व। ऋग वेदस्य संपूर्ण मंत्र संख्या 10,580। ऋग वैदिक शाकल संहिताया पद पाठ केन कृत है? शाकलेन। ऋग्वेदस्य समुपलब्ध प्रचलित शाखा के अस्ति। ऋग्वेद की उपलब्ध प्रचलित शाखा कौन सी है? शाकल शाखा। मांडुकायन शाखा संबद्ध वेद विशेष के? ऋग्वेद। शांखायन शाखा संबद्ध वेद विशेष के? शांखायन शाखा से संबद्ध वेद विशेष कौन सा, अर्थात जो हमारा वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। यदि आप सभी वेदों की शाखाएं, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ देखना चाहते हैं तो हम वीडियो के लिंक में आपको, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वहां पर संपूर्ण वैदिक साहित्य का सार वर्णित किया गया है। मध्यान्ह शाखा संबंध वेद विशेष के? मध्यान्ह शाखा से संबंध वेद विशेष कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेदस्य कति शाखा समुपलब्धते? कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध होती हैं? 4 शाखाएं। याद रखेंगे यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। तैत्रीय शाखा संबंध वेद विशेष के? तैत्रीय शाखा किस वेद से संबंधित है? तैत्रीय शाखा हमारी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद से शाखा का अस्ति। कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी शाखा है? कपिष्ठल शाखा। षट मंत्रात्मक शिव संकल्प सूक्तम वाजसनेय संहिताया कस्मिन् अध्याय प्राप्यते?
6 मंत्रों से सुसज्जित जो शिव संकल्पम सूक्त है वो वाजसनेयु संहिता के किस अध्याय में प्राप्त होता है? 34वां अध्याय। ईशावास्योपनिषद वाजसनेयु संहिताया कस्मिन् अध्याय विद्यते? 40वां अध्याय। मस्ती, इनमें से क्या सत्य है? वेदत्रयी में कौन से ग्रंथ आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्तस्य ऋग्वैदिक क्रम अस्ति। पुरूरवा और उर्वशी का जो संवाद सूक्त है वो ऋग्वेद के किस क्रम में आता है? 10-95 अर्थात दशम मंडल का 95वां सूक्त। यम यमी संवाद सूक्तस्य ऋग्वैदिक क्रम अस्ति। यम यमी संवाद सूक्त का ऋग्वैदिक क्रम क्या है? 10-10 दशम मंडल का 10वां सूक्त। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्तस्य ऋग्वैदिक क्रम अस्ति। विश्वामित्र और नदी का संवाद सूक्त जो है उसका ऋग्वैदिक क्रम क्या है? 3-33 तीसरा अध्याय का 33वां सूक्त। ओचित सखायम संख्या विवृत्याम इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते समुपलभ्यते? ये किस सूक्त से उपलब्ध होता है ये मंत्र? यम यमी संवाद सूक्त। प्रपर्वर्ता नामुष्यति उपस्थादश्वे इति मंत्र कस्मिन् सूक्त संप्राप्यते? विश्वामित्र नदी सूक्ते। किम सत्यमस्ति, इनमें से क्या सत्य है? यम यमी संवाद, ये हमारा सत्य है क्योंकि कोई भी विश्वामित्र अग्नि संवाद नहीं है, इंद्र वरुण संवाद नहीं है और सोम शर्मा संवाद नहीं है। वो है शर्मा पणी संवाद, वो है विश्वामित्र और नदी संवाद, और इंद्र का संवाद भी अलग है। ये हमारे कोई भी संवाद उचित नहीं है। जो संवाद उचित है वह यम यमी संवाद। रमध्व मेवच से सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्तमेव कस्य उक्तिर्यम, ये किसकी उक्ति है? विश्वामित्र की। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते विश्वामित्रेण उक्तः तस्य पितु नाम किम? कुशिक है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते प्रथमिकेषु मंत्रेषु सम्मुल्लिखितौ नद्यौ, कौन कौन सी विश्वामित्र नदी के संवाद सूक्त में नदियों का वर्णन है? विपाट और शुतुद्री। सुदेवो अद्य प्रपतेनावृत प्रावृत्तम परमाम गंतवः उ कस्य उक्तिरियम, यह किसकी उक्ति है? पुरूरवस है। न वै स्त्रीणानि संख्यानि सन्ति इति मंत्रेण संबद्धः सूक्ति विशेष, ये मंत्र किससे वर्णित है? पुरूरवा उर्वशी सूक्त से ये वर्णित है। गर्भे नूनौ जनिता दंपति करदेवस्त्वष्टा सविता विशेष विश्वरूपा कस्य उक्तिरियम, यह किसकी उक्ति है? यम्याः। किम भ्राता सद्यनातः भवति किमु स्वसा यन्निरिति निगच्छत् कस्य उक्तिरियम? यम्याः, ये भी किसकी उक्ति है? यम की। पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्ते उर्वशी का अस्ति। पुरुरवा उर्वशी के सूक्त में उर्वशी क्या है? अप्सरा। इति त्वा देवा इम आहुरेलेव, इत्यर्थ एल के, इसमें एल कौन है? ये जो हमारा आहुर एल आ रहा है ये कौन है? पुरुरवा। शर्मा कै अस्ति, शर्मा कौन थी? देवशुनी। स्वसारम त्वा कृण्वई मा पुनर्गा अपते गवाम सुभागे भजाम, मंत्रे अस्मिन् सुभागे इति संबोधन कस्य कृते अस्ति? जो इसमें सुभागे हमारा संबोधन है वो किसके लिए है? शर्म्यई, शर्मायई अर्थात शर्मा के लिए है, जो देवशुनी है उसके लिए है। पणि भी अभिहितेषु मंत्रेषु ऋषि के, पणि
जो हमारा सूत्र है सर्मापणी, उसमें ऋषि कौन है? पणि। पुरूरवा उर्वशी आख्यानम कस्मिन् ब्राह्मणे वर्णित अस्ति। पुरूरवा उर्वशी जो आख्यान है वो किस ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित है? शतपथ ब्राह्मणे। विश्वामित्र नदी संवाद कस्मिन् अस्ति। किसमें है विश्वामित्र नदी का संवाद? आसान सा क्वेश्चन, वेद में। अधोलिखित युग्मानाम समीचीनाम तालिका चिनुत। जो इसमें सब उचित तालिका है वो चुनिए, कौन सी है? कौन सी है? यम, यमी, सरमा, पणि, उर्वशी, पुरूरवा और विश्वामित्र नदी हो गई। तो हमारी उचित कौन सी हुई इसमें? 4 3 2 1 ये हमारी इसमें उचित है। ए का है हमारा यम, बी का है हमारा सरमापणी, सी का है हमारा उर्वशी का पुरूरवा और डी का है विश्वामित्र नदी। अर्वाचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ के कौन सा है वो ब्राह्मण ग्रंथ जो अर्वाचीन है? गोपद ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था समुचित क्रमेण चिनुते। वर्ण व्यवस्था का समुचित क्रम कौन सा है? कौन सा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैमिनी ब्राह्मणस्य नामानन्तरम् अस्ति किम? जैमिनी ब्राह्मण के नाम से और कौन सा ब्राह्मण है जो जाना जाता है? तवलकार ब्राह्मण। आरण्य ग्रंथानाम संबंध अस्ति। आरण्य ग्रंथों का संबंध किससे है? वानप्रस्थी से। ऋग्वेदीय आरण्य ग्रंथानाम संख्या अस्ति। ऋग्वेद के आरण्य ग्रंथों की संख्या है 2। मैत्रेयणी आरण्य के कति प्रपाठकानि सन्ति? 16। ऋग्वेदस्य शिक्षा वेदांगम अस्ति। पाणिनीय शिक्षा। ऋग्वेद की शिक्षा के नाम से कौन जाना जाता है? पाणिनीय शिक्षा। नारदीय शिक्षा कस्य वेदस्य शिक्षा वेदांगमस्ति। नारदीय शिक्षा कौन सी है हमारी? सामवेद से संबंधित है। मांडुकी शिक्षा संबंध वेद विशेष के। मांडुकी शिक्षा से संबंध वेद विशेष कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। सामवेद संबंध शोत सूत्र विशेष के। सामवेद से संबंध शोत सूत्र किससे संबंधित है? जैमिनीय शोत सूत्रम। कृष्ण यजुर्वेदीय शोत सूत्र ग्रंथ नास्ति। कौन सा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित शोत्र सूत्र ग्रंथ नहीं है? आश्वलायन शोत्र सूत्रम। कोशित की क्षोत्र सूत्रस्य नामानन्तरम् अस्ति। और क्या नाम है कोशित की क्षोत्र सूत्र का? शांखायन शोत्र सूत्रम। कस्य वेदस्य धर्म सूत्र ग्रंथ नास्तेव। किस वेद के धर्म सूत्र ग्रंथ नहीं है? किसके नहीं है? अथर्ववेदस्य। अथर्ववेद के धर्म सूत्र ग्रंथ नहीं है। संप्रति व्याकरण वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ अस्ति। कौन सा है व्याकरण के वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ? शब्दानुशासनम। शब्दानुशासनम कौन सा है? शब्दानुशासनम। वेदांगनी उचित क्रमेण योज्यते। जो वेदांग है हमारे 6, उनका उचित क्रम क्या है? सर्वप्रथम शिक्षा, फिर व्याकरण, फिर छंद है, फिर निरुक्त, ज्योतिष, कल्प।
ये हमारा उनका उचित क्रम है। 6 के 6 जो है हमारे वेदांग, उनका उचित क्रम क्या है? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। यम यमी संवाद ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले अस्ति। अभी हमने ऊपर बात की थी, यम यमी संवाद किस मंडल से था हमारा? यम यमी संवाद है हमारा 10th मंडल का 10वां सूक्त। कस्मिन् सूक्ते नदीना शांति अर्थे प्रार्थना कृता। किस सूत्र में नदी से शांति अर्थ में प्रार्थना की गई है? विश्वामित्र नदी सूक्त में। वेद निर्माण प्रक्रिया कस्मिन् सूक्ते उपलब्धा सन्ति। वेद निर्माण प्रक्रिया किस सूक्त में वर्णित है? शूल्ब सूत्रे। शूल्ब सूत्रे सायणाचार्य अनुसारेण स्वर वर्णानाम उच्चारणम कथित। सायणाचार्य के अनुसार स्वर वर्णों का उच्चारण क्या कहलाता है? शिक्षा। चर्वैति चरवीति इति वाक्यांश कस्मिन् ब्राह्मण ग्रंथे अस्ति। चर्वेति चर्वेति कौन सा है हमारा? किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। चर्वेति चर्वेति से संबंध है कि चलते रहें चलते रहें। ये हमारा कौन सा था? ये है हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। इस प्रकार हमारे आज के 69 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको सभी लर्न हो गए होंगे। नहीं लर्न होंगे तो आप एक बार फिर से तैयारी कीजिए और आपको याद हो जाएंगे। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन आज आप कमेंट बॉक्स में सेशन में बताएंगे कि कयो द्वय विदुषो ऋग्वैदिक काल निर्धारण सामग्री समान वर्तते। कौन से ऐसे 2 विद्वान हैं जिन्होंने ऋग्वेद काल की जो निर्धारण किया है वो समान किया है? ये आपके लिए क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था। आशा करते हैं आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप कोशिश कीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।